बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 भाषा और व्याकरण, हिंदी ग्रामर बुक से, जिसका नाम है व्याकरण कुसुम। ठीक, तो वीडियो के माध्यम से फुल चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था और अब हम लोग कंप्लीट करेंगे जो अभ्यासकार है उसे, जो प्रश्न उत्तर है उसे। तो ये सब कॉपी में करना है, फेयर कॉपी में करना है। देखिए मैंने लिख दिया है भाषा किसे कहते हैं, तो हमारे मन के विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम भाषा होती है। और आप अपनी बुक से ही टिक लगा लें। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि कहाँ से आपको ये टिक लगाना है, कहाँ से इसका आंसर करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आंसर है, तो ये है आंसर 1। ठीक है, आंसर नंबर 1 यहाँ से लिखेंगे आप। मैंने लिख दिया है। और ये परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भाव दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है या पहुंचाता है और दूसरे मनुष्यों के भाव ग्रहण करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। ठीक है, 1 है यहाँ पर, 2 मत समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। और ये पहले ही पेज पे था, पेज नंबर 5 पर ये आंसर दिया हुआ था, जहाँ से मैंने टिक लगाया है। अब देखिए बच्चों, भाषा के मुख्य रूप कौन से हैं, दूसरा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये, भाषा के मुख्य रूप कौन कौन से हैं, उनमें क्या अंतर है। इसको भी मैं टिक लगवा रही हूँ, ध्यान से आप लोग अपना टिक लगा लेना और फेयर कॉपी पर कंप्लीट करना। देखिए भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, बात को कहने या समझने के ढंग के आधार पर भाषा के 3 रूप माने जाते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। यानी आंसर नंबर 2। ठीक है, आंसर नंबर 2 यहाँ से लिखेंगे। यहाँ से ये 3 होते हैं। और क्या अंतर है, तो अंतर में क्या लिखेंगे आप, ये सारे ही जो भाषाएं हैं उनकी डेफिनेशन लिख देना, तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीनों ही भाषाओं को लिख देना। मौखिक भाषा जो कि हम बोलते हैं, यानी भाषा का वह रूप जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अपनी बात को प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, लिखित भाषा क्या होती है, देखिए मैं अंतर आपको बता दूं कैसे लिखेंगे। आप एक तरफ 3 पार्टीशन बनाइएगा कॉपी के पेज पर, 3। पहले आप ये आंसर यहाँ से लिखिएगा, भाषा के रूप हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। फिर लिखेंगे बात को कहने या समझाने के ढंग के आधार पर भाषा के 3 रूप होते हैं। फिर ये तीनों रूप लिखेंगे, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। और उसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीनों में क्या अंतर है। तो पेज पर 3 लाइन खींचेंगे, 1 और 2 लाइन खींचेंगे, मतलब 3 पार्ट बनाएंगे। एक में लिखेंगे मौखिक भाषा, दूसरी तरफ लिखित भाषा, तीसरी तरफ सांकेतिक भाषा। इस तरह से लिखेंगे मौखिक, लिखित, सांकेतिक। ठीक है, यानी 1 और 2 लाइन खींचेंगे, 3 पार्ट हो जाएंगे। मौखिक भाषा में लिख देंगे कि भाषा के जिस रूप द्वारा मनुष्य बोलकर अपनी बात को प्रकट करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित के नीचे लिख देंगे कि जब लिख करके मनुष्य अपनी भाषा को कहता है तो हम उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसी से देख के लिखेंगे मौखिक, लिखित और सांकेतिक। जब संकेतों के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को या भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करता है तो सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे पहले आंसर यहाँ से यहाँ तक। और फिर जैसे मैंने बताया है 2 लाइन खींचेंगे, 3 पार्टीशन हो जाएंगे और तीनों को अलग अलग हेडिंग डाल के एक एक पॉइंट लिख देंगे जो मैंने बताया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, लिपि से क्या अभिप्राय है, कुछ भाषाएं और उनकी लिपियों के नाम लिखिए। तो देखिए लिपि से क्या अभिप्राय है, अब देखें लिपि। तो लिपि का जो परिभाषा है पहले वो लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, लिपि का अर्थ या लिपि से अभिप्राय, हेडिंग डालोगे फिर लिखोगे। भाषा को लिखने के लिए प्रयोग होने वाले ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक, ये हो गई लिपि की परिभाषा। अब कौन कौन सी लिपियों का प्रयोग किया गया है, तो लिखेंगे यहाँ से, फिर लिखेंगे पहले यहाँ से, यानी आंसर नंबर 3 यहाँ है। फिर हम लोग यहाँ से लिखेंगे प्रत्येक भाषा की यहाँ से अपनी लिपि होती है। ठीक, यहाँ तक प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, ये बीच का छोड़ देंगे, समझ में आई बात। परिभाषा लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर ये बीच की लाइन छोड़ देंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे भाषा की अपनी लिपि होती है। फिर कुछ लिपियों के नाम पूछेंगे ना कौन कौन सी, तो बस ये वाला जो है ये बना लेंगे, जैसे ये लिपि भाषा, लिपि भाषा, लिपि 2-3 लिख देंगे। चाहे तो यही तीनों लिख देना या पूरी 6 लिख देना, इस तरह से बना लेना और तीनों इसको लिख देना। ठीक है, व्याकरण से आप क्या समझते हैं,
भाषा और व्याकरण के परस्पर संबंध को स्पष्ट कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 4, घ नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, व्याकरण से आप क्या समझते हैं, भाषा और व्याकरण के परस्पर संबंध को स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको बुक से ही देखकर लिखना है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है व्याकरण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, परिभाषा, हेडिंग डालेंगे परिभाषा। व्याकरण वह ज्ञान है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। ठीक, यहाँ तक परिभाषा हो गई। उसके बाद क्या लिखेंगे, भाषा और व्याकरण के परस्पर संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार, जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर के सभी अंगों को सही ढंग से संकेत देकर चलाता है, उसी प्रकार व्याकरण भाषा का सुव्यवस्थित निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ तक बस कंप्लीट हो गया। ओके, डेफिनेशन और फिर यहाँ से यहाँ तक आगे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। देखिए बहुत सरल सरल क्वेश्चन है। अगला 5th नंबर, व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं ये देखेंगे आप लोग। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से व्याकरण के 3 अंग होते हैं। ठीक, फिर ये वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, बस यहाँ तक। ठीक है, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, बस 3 अंगों के नाम लिखना है, आपको अंदर का एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, पॉइंट डाल के व्याकरण के 3 अंग होते हैं। फर्स्ट वर्ण विचार, सेकंड शब्द विचार, थर्ड वाक्य विचार। हो गया इस तरह कंप्लीट। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। ठीक, जो पूरे देश में भाषा बोली जाती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। बुक से देख के लिखिए या अपने मन से लिखिए। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है, समझी जाती है, तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक, आंसर सारे अब कंप्लीट हो चुके हैं। इनको आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर फुल कंप्लीट हो गया है और जो एक्सरसाइजेस बची हुई हैं उनको मैं पिक भेज दूंगी आपको, और आपको अपनी कॉपी पर या बुक पर, जिस पर भी मैं लिख के बताऊंगी, उस पर कंप्लीट करना होगा। तब तक आप लोग ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर कॉपी पर कंप्लीट करेंगे। जैसे हिंदी 1 की कॉपी बनाई है वैसे हिंदी 2 की कॉपी बनेगी। एक पेज छोड़ देंगे, डेट डाल के, चैप्टर नेम डाल के, जो क्वेश्चन आंसर मैंने बताए हैं उनको आपको कंप्लीट करना है। और सभी बच्चे आज ही ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे।